नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। जिस जवाब का बेसब्री से पूरे देश को इंतजार था, आखिरकार वो जवाब आ गया है। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट कल पूरा हो गया है और उस रिजल्ट के बाद देश की मीडिया, इस देश का बहुजन समाज टकटकी लगाकर देख रहा था। आखिरकार उस नेता का जवाब आ गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है और दिल्ली रिजल्ट के बाद यूपी में जो मिलकपुर सीट पर उपचुनाव हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने अपना जवाब दिया है। अपने चित परिचित अंदाज में, जिस अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं, जिस क्लियरिटी के साथ वो बातचीत करती हैं, वो क्लियरिटी उनकी आज भी इस चुनाव परिणाम के बाद दिखाई दी है। उन्होंने सीधे सीधे इस देश की जो राजनीति चल रही है और उस राजनीति में इस देश के लोग किस तरह से भीगे हुए हैं, मस्त नजर आ रहे हैं, उस राजनीति पर उन्होंने गहरी बात कही है। तो सीधे आपको उन्होंने जो बड़ी बात कही है, जिसको लेकर चर्चा भी हो रही है, वो आपको दिखाते हैं बहन जी ने क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर वो कोट मौजूद है जो बहन जी ने आज दिल्ली चुनाव परिणाम की समीक्षा पर कहा है। मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं और आप स्क्रीन पर तो उसे देख सकते हैं। हवा चले जिधर की, चलो तुम उधर की। हवा चले जिधर की, चलो तुम उधर की। यानी कि जिसकी हवा बह रही है, जिसकी लोग बाग बात कर रहे हैं, जिसकी मीडिया में चर्चा चल रही है, उसकी तरफ आप चल दीजिए। आपका नुकसान होने वाला है, आप उसको मत देखिए। आप विरोधी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं, उसको आप मत देखिए। सिर्फ हवा चल रही है, माहौल बन रहा है, मीडिया में बात हो रही है, सोशल मीडिया पर बात हो रही है और आस पड़ोस पर भी बात चल रही है। आप किराना की दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं, आप चाय की थड़ी पर बैठे हैं, वहां पर भी बात चल रही है और एक माहौल बन गया, भाई अब तो ये पार्टी जीतने वाली है या ये नेता जीतने वाले हैं, उसकी तरफ आप चल दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। बहन जी ने, मैं खासकर बहुजन समाज की बात करूंगा, बहुजन समाज के लिए एक बड़ी सीख दी है। इस बात के लिए उनकी आलोचना हो सकती है और कुछ लोग कर भी रहे हैं कि बहन जी ने हार की जो जिम्मेदारी है वो जनता पर ही थोप दी है। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहन जी ने यहां पर आगाह किया है कि आप बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे, अपना अच्छा बुरा परखे बिना किन लोगों के साथ आप जा रहे हैं, किन लोगों की बातों पर आप विश्वास कर रहे हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं, वो आप नहीं सोच रहे हैं, उसका मंथन आप नहीं कर रहे हैं और आप जो हवा चली, जिसकी माहौल आपको दिखाई दिया, आप उसके साथ बहलिए। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको मीडिया भी हराना चाहता है, इस देश का विपक्ष भी हराना चाहता है, इस देश के जो पढ़े लिखे हैं वो भी हराना चाहते हैं और सारों का जमघट राजधानी दिल्ली में है साथियों। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता छीनने से नहीं रोक पाया। तो बड़ी बात बहन जी ने कही है, इसको आप बुरे वे में मत लीजिए, इसको सकारात्मक, थोड़ा सा शांति से साथियों सोचिए बहन जी क्या कुछ यहाँ पर कहना चाह रही है। आगे उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव पर भी कहा है और समाजवादी पार्टी को ढंग से उन्होंने लपेटा है। जो बी पार्टी का आरोप उनको पर लगाते हैं और बसपा को वोट कटवा जो लोग कहते हैं, उनकी जमकर बहन जी ने क्लास लगाई है मिल्कीपुर चुनाव के बहाने। साथ ही उन्होंने बहुजन समाज के लिए और जो अंबेडकरवादी लोग हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की, हताश होने की बात कही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बहन जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, क्लियर मेजोरिटी के साथ वो दिल्ली की सत्ता संभालने वाली है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उन्होंने हाथों हाथ गिना दिया है। बहन जी ने भाजपा के लिए कहा है,
दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर विधानसभा आम चुनाव में वोट देकर भाजपा की सरकार 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बना दी है। तो केंद्र की भाजपा सरकार का उत्तरदायित्व बनता है वह दिल्ली की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित व जन कल्याण के तमाम वादों और गारंटियों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जल्दी पूरा करे। भाजपा द्वारा वादा व गारंटी निभाना जरूरी ताकि आम लोगों का जीवन बेहतर यानी कि अच्छे दिन वाला दूसरे गरीब व मेहनतकश लोगों से थोड़ा बेहतर जरूर हो सके। और इसी क्रम में सबसे पहले यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण आदि से मुक्त करके दिल्ली को रहने योग्य स्वस्थ बनाए। जिस यमुना की बात चली, जिस यमुना को लेकर राहुल गांधी ने साथियों वीडियो बनाए, वो ब्लॉगर बन गए, उसी यमुना पर बहन जी ने कहा है सबसे पहले आपको दिल्ली की जो हवा है, जिस हवा को हम साथियों ले रहे हैं, जिस हवा की बदौलत हमारा जो जीवन है वो चल रहा है, उस हवा को आप स्वस्थ बनाइए, स्वच्छ बनाइए, ताकि जो दिल्ली वासी हैं उनको कम से कम जो ये कुदरत का गिफ्ट उन्हें मिला हुआ है, ये जो हवा उनको मिल रही है, इसको आपने जो प्रदूषित कर दिया है, जिसका बोझ आप पड़ोसी राज्यों पर डाल देते हैं, उस हवा को आप पहले स्वस्थ कीजिए। ये जिम्मेदारी उन्होंने भाजपा के लिए गिना दी है। यानी कि जनता की कितनी फिक्र बहन जी को है वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। दूसरी बात, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी है, जो मिल्कीपुर का साथियों रिजल्ट आया है, उस मिल्कीपुर में जो विधानसभा की जो उपचुनाव हुआ है वो समाजवादी पार्टी की ही जीती हुई सीट थी। वहां से उनका एक विधायक है वो सांसद बन जाता है, सीट खाली हो जाती है, फिर वहां पर दोबारा से चुनाव दिल्ली चुनाव के साथ हुए हैं। उस मिल्कीपुर सीट को जिसे समाजवादी पार्टी जीती हुई थी 60,000 वोट से हार जाती है। 60,000 वोट। बहुजन समाज पार्टी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस बात को आप ध्यान रखें। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और दलितों के नए लीडर जिसको बताया जा रहा है, अपने आप को भी वो एक प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। उनके कुछ युवा साथी हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो भी उनको इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं। वो नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी जो एक स्टेब्लिश पार्टी है, बहुजन समाज की स्टेब्लिश पार्टी है, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, वो इस चुनाव में शिरकत नहीं कर रही थी, जिसको वोट कटवा बता दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी जिसको आजाद समाज पार्टी का अब एक प्रकार से ब्रेकर बता दिया जाता है, वोट कटवा जिसको बता दिया जाता है, बी टीम जिसको बता दिया जाता है, वो पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। रिजल्ट क्या आता है? समाजवादी पार्टी 60,000 वोटों से हार जाती है। और नए नए नेता, दलित समाज को लीड करने वाले नेता, बहुजन समाज की लीडरशिप संभालने के सपने देखने वाले नेता 4,000 वोटों पर सिमट जाते हैं। इस रिजल्ट पर बहन जी ने साथियों समाजवादी पार्टी को जमकर लपेटा है। बहन जी कहती हैं, यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अपनी सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार भी जनता की नजर में इस हकीकत को लेकर है कि बीएसपी द्वारा चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कारण इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। इस पर सपा के जवाब का लोगों को इंतजार है, क्योंकि यूपी में पिछली बार हुए उपचुनाव में सपा ने अपनी पार्टी की हार की ठीकरा बीएसपी के ऊपर टालने का राजनीतिक प्रयास किया था। तो अब जवाब दे समाजवादी पार्टी, भाई अब तो बीएसपी भी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो तो वोट कटवा पार्टी है, तो वो तो चुनाव ही नहीं लड़ी, फिर आप 61,710 वोटों से कैसे हार गए? कहां गए आपका वोट? आजाद समाज पार्टी का यहां पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन साथियों सवाल तो यह है कि बीएसपी जिसके आप विकल्प बन रहे हैं, वो वोट आपको क्यों नहीं मिला? सवाल बहुत हैं, लेकिन साथियों जवाब तो अब इन लोगों को ही देना है, समाजवादी पार्टी को देना है और चंद्रशेखर आजाद को देना है। और आखिर में बहन जी ने अपने लोगों का ख्याल करते हुए, बहुजन समाज के लोगों का ख्याल करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का ख्याल करते हुए
अपने लोगों का जो उनको निराशा हाथ लगे इस चुनाव में, उनके लिए बहन जी ने एक और बात कही है। वो बहन जी कहती हैं, अंबेडकरवादी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जग जाहिर तौर पर उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान के सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष को जातिवादी पार्टियां इतनी आसानी से कभी भी सफल नहीं होने देंगी। किंतु परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर बीएसपी के बैनर तले आगे बढ़ने का प्रयास पूरे तन मन धन से लगातार जारी रखना है। तभी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की तरह इस मूवमेंट को सफलता जरूर मिलेगी और बहुत कुछ बदलेगा। और आखिर में बहन जी ने यही कहा है कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जिनको इस चुनाव परिणाम से निराशा हाथ लगी है, उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस मूवमेंट को लेकर आप चल रहे हैं, जिस आंदोलन को लेकर आप चल रहे हैं, उसको इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है। लगातार जो मनुवादी लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाते रहेंगे, रोड़े अटकाते रहेंगे। आपको इन सबसे पार पाकर आपकी जो मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जरूर आना होगा। तो ये कुछ बातें हैं बहन जी ने जो दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव पर जो करारी हार समाजवादी पार्टी की हुई है, इस पर कहा है। आपका क्या मानना है? क्या बहन जी ने सही समीक्षा की है? और बहन जी ने जो अपने लोगों के लिए जो दो बड़ी बातें कही हैं साथियों, एक तो पहले मैंने आपको बताया हवा वाली, कि जिधर हवा चली उधर आप चल दिए, और दूसरा जो बैनर तले, कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होकर आप आ जाइए। कि इन दो बातों पर आप सहमत हैं? जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।